मैं रिवायत सुनाने लगा हूँ, बड़ी ईमान अफरोज रिवायत है। इसके रावी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद गिरामी हजरत इमाम हुसैन पाक से सुना, उन्होंने मुझे फरमाया जो बंदा माए रमजान की 10 रातों का एतिकाफ करे, अल्लाह के नबी ने फरमाया गोया उसने 2 हज और 2 उम्रों को अदा कर दिया है। जो बंदा 10 दिन एतिकाफ करे उससे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलेगा। अब देखिए ना यार, हैं एक हज करने के लिए इस वक्त कम से कम 14 से 15 लाख रुपया आज के दौर में है, और उम्रा करे कम से कम तो 3 लाख के करीब तो खर्चा बनता ही है ना। तो हुजूर फरमाते जो बंदा अपने मोहल्ले की मस्जिद में बैठकर एतिकाफ करे, एतिकाफ के जो हुदूद क़ुयूद जो आदाब है उनका ख्याल रखे, मस्जिद में बैठे बैठे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिल जाएगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत पे माज मेरे रब का करम है। इसलिए अहबाब नौजवानों से भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी अपनी मसाजिद में इस अशरे में एतिकाफ का एहतमाम करें, नियत करें, इरादा करें, तो यकीनन इसका सवाब आपको भी मिलेगा। और फिर मोतकिफीन एतिकाफ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरी ज़िम्मा पूरे मोहल्ले को फरमा देता है। सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने जब माह रमजान आया, हुजूर ने पहले अशरे में भी एतिकाफ फरमाया। जब पहला अशरा गुजर गया, जिब्रील आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, जिस रात को आप तलाश कर रहे हो वो आ गए। अल्लाह के नबी ने फिर दूसरे अशरे में भी एतिकाफ फरमाया। जब अल्लाह के नबी ने दूसरे अशरे में भी एतिकाफ फरमाया, फिर जिब्रील आके कहने लगे ओ सोने महबूबा, जिस रात को आप तलाश कर रहे हो वो आखिरी अशरे में मौजूद है। फिर अल्लाह के नबी ने अपने खैमे से सर मुबारक को बाहर निकाल के फरमाया ओ मेरी उम्मतों, मेरे गुलामों, मैंने 20 दिनों का इतिकाफ किया है, लेकिन मैंने उस रात को पहले 2 अशरों में नहीं पाया। अल्लाह ने उस रात को आखिरी अशरे की ताक रातों में रख दिया है। अब तुम में से जो भी बंदा चाहे तो वो आखिरी अशरे का एतिकाफ करे और आखिरी अशरे की ताक रातों में उस लैलतुल कदर की रात को तलाश करे। कौन सी लैलतुल कदर की रात जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है महबूब लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर, वो लैलतुल कदर की रात 1000 महीनों से अफजल है। अभी नियत करें, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारे लिए एक खूबसूरत पैकेज है। इसके जरिए अल्लाह का कुर्ब मिलता है, रब की रजा भी मिलती है, दीनी दुनियावी मामलात भी हल होते हैं। जो लोग एतिकाफ करते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो क़यामुल लैल करें, रात को जागें, क़िराअत कुरान करें, इस तरह वाज़ और नसीहत, और फिर उसके बाद अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, जिक्र अज़कार करें, इबादत इलाहिया में आपके ये अय्याम गुजरें। और हम दुआ करते हैं। मैं कहता हूँ यार, मेरी दिल्ली तमन्ना है आज हमारे जो नौजवान है, मैं देखूँ ना, इस तरफ भी कपड़ा लगा हुआ, उस तरफ भी कपड़ा लगा हुआ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ जी, इतने एतिकाफ कम से कम मोतकिफीन को आना चाहिए मसाजिद के अंदर। नौजवान आए, भाई आए, बुजुर्ग आए, और जब एतिकाफ वाले मस्जिद में आते हैं ना, मस्जिद की रौनक और बढ़ जाती है। आप 20 रमजान के बाद देखना कि मस्जिद में माशाल्लाह जीनत किस तरह आती है, रूहानियत किस तरह आती है। देख लो यार, बंदा पूरा साल उसकी जिंदगी के मामलात इस तरह नहीं होते। माह रमजान में देखे ना, गरीब से गरीब बंदे का दस्तरखान भी भरा होता है। तो ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक मिसाल है कि तुम 1 महीना मेरे करीब आते हो, देखो मैं तुम्हें कितना नवाजता हूँ। तो जो सारी जिंदगी मुझे दे दे तो मैं कितनी करम नवाजियां फरमाऊंगा। अल्लाह ताला इस माह मुकद्दस में जिन्होंने रोजे रखे उनके रोजे, जो कुरान पढ़ रहे हैं उनकी तिलावत, जो रादो वज़ाइफ कर रहे हैं उनके जिक्र अज़कार, और जो अभी एतिकाफ करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको दारैन की इज़्ज़तों से माला माल फरमाए।